So simply yesterday we have started chapter number 6 and name of this chapter is My childhood. My Childhood. So simply yesterday I have told you that this is the autobiography of APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam has written his autobiography and the name of his autobiography is Wings of Fire. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने अपने जीवन के ऊपर खुद एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम दिया गया है विंग्स ऑफ फायर। और यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट बुक, ये उन्हीं के बुक से लेकर पार्ट यहाँ पर दिया गया है। सो इन दिस पार्ट वी ऑल विल डिस्कस ऑल अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे, वेयर ही वॉज बॉर्न and what was the name of his father, mother, how he started his education, वो सारी चीज़ें हैं। तो सब कल हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ा था एंड इन फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने कल पढ़ रखा था that APJ Abdul Kalam was born in a middle class Tamil family in which state? Madras. In which town? Rameshwaram. So he was born in a middle class Tamil family in a coastal town of Rameshwaram near in Madras. What was the name of his father? Jainuddin. His father's name was Jainuddin, and he was neither much more educated nor he had much more wealth. ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था, but he had great wisdom and kindness. लेकिन दिमाग उनके पास बहुत था, बहुत ही काइंड थे। His mother's name was Ashiyamma and she was an ideal helpmate for his father. मदर का नाम आशियम्मा था और फादर के लिए एक आइडियल हेल्पमेट थी। And she was also very kind. She was very generous and every day she used to feed a number of person. कहते I could not tell you the number, कितने थे ये तो नहीं बता सकता, but I could tell you that the outsider is more than the person who live in the inside. घर में जितने लोग रहते थे उससे ज़्यादा बाहर वाले डेली हमारे यहाँ खाना खाते थे। And his house was situated in which street? Mosque Street. Whose house that was? He lived in his ancestral house. अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। It was a fairly large पक्का house. एक बड़ा सा पक्का घर था। And it was made in which century? In the middle of the 19th century. 19th century के बीच में ये जो उनका घर है ये बनवाया गया था, वहीं पे ये रहते थे। And कहते I was one of many children. कहते if I talk about my look, so I was short and have a simple look. कहते the height मेरी कम थी और बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल लुक था। While my parents were tall and handsome, जबकि जो मेरे पेरेंट्स थे बहुत ही टॉल थे, बहुत ही हैंडसम थे, है ना, और वहाँ पे मैं उनके साथ रहता था। आज हम लोगों को यहाँ से करना है माई ऑस्टर फादर, सेकेंड पैराग्राफ के बीच से करना है ना। गॉट इट? Yes sir. मिल गया सबको? Yes sir. एवरीवन जस्ट कीप योर वीडियोज ऑन। जिन लोगों के वीडियो ऑफ है सब ऑन करिए। तो आज हम लोगों की आज का माई ऑस्टर फादर, और ऑस्टर से मतलब क्या होता है? सिंपल। माइक किसका ऑन है? बंद करिए।
श्रद्धा। सो ही सेड दैट माय ऑस्टर फादर, और ऑस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, है ना, पंक्चुअल, सिंसियर। तो कहते हैं माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मतलब दो आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। माय फादर वॉज अ ऑस्टर फादर, ऑस्टर से मतलब क्या होता है, माय फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन। मेरे फादर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे। एंड ही ऑलवेज केप्ट मी अवे फ्रॉम द अननेसेसरी इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, कि जो आवश्यक नहीं, जैसे आप अभी जिस एज में हैं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, एजुकेशन, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। स्कूटी, दैट इज नॉट मैंडेटरी। बिग मोबाइल, भाई अभी तक भाई ऑनलाइन क्लासेज हो गई तो थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले तक क्या था, अनएसेंशियल। इस तो ऐसे इनके फादर थे। कुछ लोगों के फादर होते वो क्या करते, जरूरत के सामान सारे मिलेंगे, अननेसेसरी चीज एक भी नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों के पेरेंट्स सब कुछ देते हैं, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। तो कहते मेरे जो फादर थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, एंड ही यूज्ड टू प्रोवाइड मी ऑल द एसेंशियल लग्जरीज एंड अनएसेंशियल, अननेसेसरी चीजें एक भी कंफर्ट एक भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। कहते ही डिड गिव अस अनएसेंशियल थिंग्स, गैर जरूरी सामान नहीं मिलता था, बट ही ऑलवेज प्रोवाइडेड अस द नेसेसरी थिंग्स एज फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन। वो सारी चीज़ें हमें मिली। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी वो चीज़ें नहीं मिली हैं, जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें हमें मिलती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। कहता इनफैक्ट आई कुड से, मैं ये कह सकता हूँ दैट माइन चाइल्डहुड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। सिक्योर से मतलब से बिल्कुल सुरक्षित बचपन था। बिकॉज आई हैव अ लविंग पेरेंट्स, आई हैव अ फुल फैमिली, माई फैमिली फुलफिल्ड माई ऑल द नीड्स। तो और क्या चाहिए, वो जो मुझे चाहिए, जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो कैसा था बेटा, बिल्कुल सेफ चाइल्डहुड था मेरा, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। मैटेरियल मतलब जो मटेरियल मुझे चाहिए, जो सामान चाहिए वो मिल ही रहा था। इमोशनली मतलब जो प्यार स्नेह मिलना चाहिए फैमिली का वो मिल ही रहा था। सो वॉट एवर अ चाइल्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चे को क्या ज़रूरत होती, केवल सामान की ज़रूरत नहीं होती। आपके पेरेंट्स आपको दे तो सब कुछ दे और आपसे कोई बात ना करे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगता है क्या? आप ये भी चाहते हैं आपको मिले भी और आपको आपके पेरेंट्स का प्यार भी मिले। तो कहते हैं इमोशनली एंड मटेरियली दोनों प्रकार से जो मेरा बचपन था वो कैसा था, बहुत ही सेफ था, सब कुछ था मेरे पास। अब वो कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939। एज वी ऑल नो दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939। और फर्स्ट कब हुआ था? When was the first world war started? 1914. Yes, 1914। और खत्म कब हुआ था मान्याय? 1918, 1919 में जाके वो खत्म हुआ। 1914 शुरू हुआ, 1918, 1919 में खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939 and it has been ended in 1945। वो 1945 में खत्म हुआ था। तो कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड। ही सेड दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एंड व्हेन आई वाज 8 years old, so in 1939 he was only 8 years old। 8 years old। कहते जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय मेरी एज कितनी थी? केवल 8 years थी। उस समय मैं केवल और केवल 8 साल का था। फॉर रीजन्स I have never been able to understand a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market। तो कहते as soon as the second world war started, suddenly the demand of tamarind seeds has been increased in the market।
जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अचानक से मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ गई? टैमारिंड सीड। व्हाट इज टैमारिंड? इमली जिसको बोलते हैं ना, हाँ इमली। तो इमली के बीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई। व्हाट इज द रीजन? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। अचानक से मार्केट में क्यों टैमारिंड्स की सीड्स की नीड बढ़ गई, मुझे नहीं पता था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, अचानक से मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ गई? टैमारिंड सीड्स की डिमांड बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow street. तो मैंने भी क्या करना शुरू कर दिया? I also started collecting the tamarind seeds. तो मैं पूरे दिन क्या करता था? Throughout the day I used to collect the seeds. पूरे दिन तो मैं इमली के बीज कलेक्ट करता था। And at evening I used to sell them in any provision shop, जनरल स्टोर की दुकान पे जाके मैं क्या करता था? उसे बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. So a day's collection, एक दिन का जितना कलेक्शन होता था उसको बेच के हाउ मच मनी आई यार? 1 आना। 1 आना में कमा लेता था। अब आपने तो कभी आना देखा ही नहीं होगा। क्या होता है आना? कितना होता है 1 आना? 6 पैसा। हाँ भी कैसे? क्योंकि जो 25 पैसे होते ना उनको बोलते थे 4 आना, है ना। जो 1 रुपये होता है उसको 16 आनाज होते हैं। तो 4 आना में 25 पैसे होते हैं। तो 1 आना वी कैन से 6.25 पैसे, है ना, अबाउट 6 पैसे कह सकते हैं। तो कहते पूरे दिन जो मैं कलेक्ट करता था इमली से, उससे कितना पैसा कमाता था? ओनली 1 आना। मैं केवल और केवल 1 आना मिलता था। लेकिन 1 आना भी बहुत था। When I was at your age, जब मैं आपके एज पे था ना, उस समय 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी बेटा। अगर 10 रुपये जिस दिन जेब में होते थे ना, उस दिन तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। लड़कों की फौज आगे पीछे घूमती थी 10 रुपये में, और ऐसे मिलते भी नहीं थे 10 रुपये। कभी कोई बुआ जी आई, रिलेटिव आते ना, तभी मिलते थे। तो ये था। आजकल जैसे 100 का नोट मिल जाए तब भी है कुछ नहीं दिया, 100 में क्या होता है, यही तो है। उस समय 10 मिल जाते थे, 10 में ही खुश। When I was at your age, तो जैसे आजकल बारूद आती ना, बारूद 500 रुपये में भी कुछ नहीं होता है। 10 रुपये में हम लोगों की पूरी दिवाली के पटाखे आ जाते थे। That is the fact. तो कहते हैं कि उनके टाइम में तो बहुत ज़्यादा था। तो कहते हैं पूरे दिन इमली के जो बीज कलेक्ट करते तो उससे 1 आना में कमा लेता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो कहते वॉर तो चल ही रहा था। कहते देयर वॉज माई ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसको बोलेंगे यहाँ पे? हाँ बहनोई जैसे कह सकते हैं। माई ब्रदर इन लॉ एंड हिज नेम वॉज जलालुद्दीन। तो कहते जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, ही यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज रिगार्डिंग द वॉर, कि आज युद्ध में क्या हुआ, आज किसने किसको मार दिया, वो मुझे कहानी सुनाते। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई यूज्ड टू फाइंड आउट दोज स्टोरीज इन द दीनामणि। सो सिंपली व्हाट इज दीनामणि? इट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम। तो कहते हैं वो डेली मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे क्या करते थे? ही यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज ऑफ वॉर। जो वॉर की स्टोरीज है वो मुझे बताते थे। और इन स्टोरीज को मैं दूसरे दिन, वो स्टोरीज किस में आती थी? न्यूज़पेपर में आती थी। और न्यूज़पेपर में उनको ट्रेस करने की कोशिश करता, ढूंढने की कोशिश करता था कहाँ कहाँ है। Our area being isolated was completely unaffected by the war. कहता in the beginning of the war, जब वॉर शुरू हुआ था, शुरुआत में क्या था? एरिया वॉज आइसोलेटेड। हमारा एरिया थोड़ा सा क्या था? समुद्र के किनारे था, आइसोलेट अलग था। दैट्स वाई इट वॉज अनअफेक्टेड बाई द वॉर। इसलिए जहाँ पर हम रहते थे उस पर युद्ध का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज। क्योंकि शुरुआत में क्या था? इंडिया वॉज नॉट टेकिंग पार्ट। इंडिया वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं ले रहा था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि नहीं, आप हमें इसमें सपोर्ट करिए, अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको क्या कर देंगे?
फ्री आज़ाद कर देंगे। तो उस कंडीशन पे इंडिया ने ज्वाइन किया। तो कहते हैं शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रिटी सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स, क्योंकि एक तरफ अलाइड फोर्स था, इसमें कौन कौन था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ये सब, और दूसरी तरफ इटली और वो सब थे। तो जो अलाइड फोर्स था, कहते शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी जब इंडिया को भी उस अलाइड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया, जब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया ना, सो लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो ऐसा हो गया जैसे हमारे यहाँ क्या डिक्लेयर हो गई हो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हो, सब घरों के अंदर रहो, सन्नाटा, उस प्रकार से हो गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The first casualty, the first problem came. जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई वो क्या थी, that there was a station at रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक स्टेशन था और वहाँ पर क्या होती थी, a train used to halt। halt का मतलब क्या होता, स्टे रुकता था। But now the train halt has been suspended from that station। लेकिन अब का जो ट्रेन का हॉल्ट था उसे सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। मीन्स अब हमारे स्टेशन पर क्या नहीं होता था, ट्रेन नहीं रुकती थी। तो जो सबसे पहली कैजुअलिटी थी वो कैजुअलिटी क्या हुई, दैट द ट्रेन हॉल्ट वॉज सस्पेंडेड, कि जो ट्रेन हॉल्ट था वो सस्पेंड कर दिया गया और हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकती थी। यस। तो अब क्या हुआ, द न्यूज़पेपर्स now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi। पहले क्या होता था, जैसे न्यूज़पेपर है तो क्या उरई में प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर कहाँ होता है, कानपुर होता है, झांसी होता है, वहाँ से आता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, ट्रेन से न्यूज़पेपर आते थे प्रिंट होके, ट्रेन से आते, जब पहले ट्रेन रुकती थी तो वही आदमी क्या था, वही लेके आता था, लेके उतर जाता था। बट नाउ द ट्रेन हॉल्ट हैज बीन सस्पेंडेड, अब ट्रेन का रुकना हुआ बंद हो गया। तो जो काम पहले एक व्यक्ति करता था अब वो दो करेंगे, क्योंकि एक तो वहाँ से लेके बैठेगा, और जब रामेश्वरम ऐसा तो है नहीं कोई न्यूज़पेपर सुबह ही सुबह चाहिए, ऐसा तो नहीं शाम तक ला के बांट देंगे, ये तो होता नहीं। एक व्यक्ति लेके बैठता था, जैसे रामेश्वरम में आए चलती ट्रेन से वो फेंक देता था बंडल। अब दूसरा किस लिए चाहिए, तो कलेक्ट द बंडल, बंडल को पकड़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो अब यही था दैट द बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स हैज बीन बंडल्ड एंड थ्रो आउट ऑफ द ट्रेन। अब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर्स के बंडल होते थे वो चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिए जाते थे, और किसके बीच में, ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड था उसी रोड पर चलती हुई ट्रेन से बंडल फेंके जाते हैं। That forced my cousin Samsuddin, who distribute newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles. And who used to distribute newspaper? My cousin Samsuddin. Yes, my cousin. कह रहा जो मेरे कजिन थे, मेरे कजिन ब्रदर शमसुद्दीन थे, ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बांटते थे। एंड नाउ ही नीडेड अ हेल्पिंग हैंड, मतलब अब उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जो उनकी हेल्प करे। भाई शमसुद्दीन वहाँ से लेके आएंगे, ट्रेन से फेंकेंगे, अब उन्हें कोई व्यक्ति चाहिए था जो उन बंडल को क्या करे, उन बंडल को कलेक्ट करे। तो कहते माई कजिन शमसुद्दीन यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर, so now he needed a helping hand to collect the newspaper। अब न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था उन्हें, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। वो जो स्लॉट, वो जगह खाली हुई थी कि एक व्यक्ति चाहिए, उस जगह को किसने भरा, मैंने। उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जो उनकी हेल्प करे, और व्यक्ति कौन बन गया, मैं बन गया, मैंने उनकी हेल्प की। Samsuddin helped me earn my first wage. So in this way, Samsuddin helped me to earn my first wage. Wage मतलब सैलरी, तनख्वाह। तो पहली जो मेरी सैलरी थी, पहली तनख्वाह थी, पहली आमदनी किसके मदद से हुई मेरी,
शमसुद्दीन. So शमसुद्दीन helped me to earn my first wigs. शमसुद्दीन ने हेल्प की, उससे मैंने अपना पहला पैसा कमाया. And half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. And half a century later, कहते लगभग अब कितने साल हो गए? 50 साल हो गए इस घटना को. But still I felt प्राउड. आज भी मैं प्राउड फील करता हूँ कि कैसे मैंने इतनी कम उम्र में पहली बार पैसा कमाया था. तो उस पैसे कमाने को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो आज भी मैं उसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ. तो ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939. As soon as the world war started, what demanded had been increased. Tamarind seeds. So what Abdul Kalam did now? Collected the seeds and sold it to the shop. And how much money he earned? Banana he used to earn. What is the name of his brother-in-law? Jalaluddin. What he used to tell him? Stories regarding the war. Where he used to search the stories? In a newspaper, Dinamani. Yeah. So in the first phase of the war, the Rameswaram was isolated. That's why it was unaffected. But as soon as India was forced to join Allied force, problems started. And what was the first problem? The train halt at Rameswaram station was suspended. So now the newspaper has to be bundled and throughout from the train on Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. Yes, Rameswaram और Dhanushkodi के बीच में एक who used to distribute newspaper? His cousin Shamsuddin. Yeah. Now he needed a helping hand. And who filled the slot? APJ Abdul Kalam. And in APJ Abdul Kalam. So in this way, Shamsuddin helped APJ Abdul Kalam to earn his first wigs. And after 50 years, Abdul Kalam felt pride on it. ना आज भी इस पर क्या फील करते? प्राउड फील करते. आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना.